लाहौर की सर्द रात थी। गलियों में हल्की बारिश हो रही थी और हर तरफ खामोशी फैली हुई थी। इन्हीं पुरानी गलियों में एक छोटे से घर में रहती थी हया। हया एक गरीब मगर बाइज्जत लड़की थी। वालिद के इंतकाल के बाद घर की तमाम जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। वो सुबह एक बेकरी में काम करती और रात को अपने बीमार छोटे भाई का ख्याल रखती। लोग अक्सर उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते, मगर हया खामोश रहती। उसे सिर्फ अपने भाई की फिक्र थी। एक रात बेकरी बंद करते हुए शदीद बारिश शुरू हो गई। हया जल्दी जल्दी घर जाने लगी कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। पानी उछला और उसके कपड़े भीग गए। देखकर गाड़ी नहीं चला सकते? हया गुस्से से बोली। गाड़ी से एक नौजवान बाहर निकला। वो अरमान था, शहर की एक अमीर कारोबारी खानदान का बेटा। मुझे माफ कर दें, मेरी गलती थी। हया हैरान रह गई। अमीर लोग आमतौर पर माफी नहीं मांगते थे। वो खामोशी से वहां से चली गई, मगर अरमान देर तक उसे देखता रहा। किस्मत ने दोनों को बार बार मिलाना शुरू कर दिया। कभी बेकरी में, कभी अस्पताल में और कभी बारिश में। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे के करीब आने लगी। अरमान पहली बार किसी सादा लड़की के खुलूस से मुतासिर हुआ था, और हया पहली बार किसी अमीर इंसान में गुरूर के बजाय मोहब्बत देख रही थी। एक दिन अरमान ने हया से कहा, मैं तुम्हारी बगैर अधूरा महसूस करता हूं। हया खामोश हो गई। हमारी दुनियाएं बहुत अलग हैं अरमान। मोहब्बत दुनिया नहीं देखती हया। मगर उनकी मोहब्बत ज्यादा देर छुपी ना रह सकी। जब अरमान की मां को इस रिश्ते का पता चला तो घर में तूफान आ गया। एक गरीब लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती, वो गुस्से से चीखी। अरमान पहली बार अपनी मां के सामने खड़ा हो गया। मैं हया से मोहब्बत करता हूँ। इधर हया की जिंदगी में एक और तूफान आने वाला था। एक रात उसे अपने मरहूम वालिद की पुरानी डायरी मिली। कांपते हाथों से जब उसने डायरी खोली तो उसकी दुनिया हिल गई। उसे पता चला कि उसके वालिद की मौत हादसा नहीं थी, बल्कि अरमान के चचा ने कारोबारी दुश्मनी में उन्हें मरवा दिया था। हया टूट गई। उसे लगा किस्मत फिर उससे सब कुछ छीन रही है। अगले दिन उसने अरमान से कहा, हम कभी एक नहीं हो सकते। अरमान की आंखें भर आईं। मैं सब छोड़ दूंगा। नहीं अरमान, कुछ मोहब्बतें सिर्फ कुर्बानी मांगती हैं। उसी रात अरमान को सच्चाई का पता चल गया। वो फौरन हया के घर पहुंचा, मगर वो जा चुकी थी। शदीद बारिश हो रही थी। रेलवे स्टेशन लोगों से भरा हुआ था। हया आंसुओं के साथ ट्रेन में बैठने वाली थी कि अचानक पीछे से आवाज आई, हया। उसने पलट कर देखा। अरमान बारिश में भीगा हुआ उसकी तरफ भाग रहा था। मैं तुम्हें खोने नहीं आया, मैं तुम्हें लेने आया हूं। हया की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारे खानदान ने मेरे अब्बू को मुझसे छीना था। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारी हर तकलीफ का हिसाब मोहब्बत से दूंगा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद हया रोते हुए मुस्कुरा दी। ट्रेन की आवाज, बारिश की बूंदें और दो टूटे हुए दिल पहली बार किस्मत से लड़ने के लिए एक साथ खड़े थे।